सकता है, कहीं गुम नहीं हो सकता है। तो ज्ञान जो है मनुष्य के जीवन में भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य ज्ञानी है तो उसको मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा, उसका इज्जत बढ़ेगा, उसके अधिकारों की हक तलफी नहीं होगी। इसीलिए 2500 साल पहले हमारे महापुरुष दुनिया में जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया, तथागत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध, उन्होंने कहा थम शरण गच्छामि। ये मनुष्य आप थम मतलब ज्ञान की शरण में जाओ, आप संघ की शरण में जाओ, आप जो है बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धत्व का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की शरण में जाओ। संत रविदास ने विज्ञान के बारे में कहा, छुआछूत के बारे में कहा कि जात जात में जात है जो केलन में पात। रविदास मनुष्य न बन सके जब तक मनुष्य जात न जात। अगर हम हमारे मन से जात का भाव, चाहे हीन भाव हो चाहे श्रेष्ठ भाव हो, अगर हमारे दिमाग से जात का रूपी भूत नहीं उतरता है तो हमारा भी सम्मान बढ़ने वाला नहीं। इस देश के पाखंडियों को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि रविदास मनुष्य नहीं बन सकता जब तक मनुष्य के दिमाग से जात का भय, जात का जो है भावना, जात की श्रेष्ठता, जात की नीचता खत्म नहीं होती। जात का मतलब हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया बक्काल को गाली देना ही जात नहीं है। अगर एक जो है ब्राह्मण है और क्षत्रिय ठाकुर को नीचा समझता है तो भी जो है ठाकुर के साथ क्षत्रिय के साथ भेदभाव अपनाता है। यदि क्षत्रिय बनिया को नीच समझता है तो वो भी भेदभाव ब्राह्मणवाद की जो है में शिकार हो जाता है। यदि गांव का पासी भी चमार को नीच समझता है, चमार को बराबर बैठने का अधिकार, खाने का अधिकार, शादी ब्याह में आने जाने का अधिकार नहीं देता है, तब भी वो ब्राह्मणवाद का शिकार है। इसलिए ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ लोग ही भेदभाव के शिकार हैं, नीचे के लोगों में भी ब्राह्मणवाद जो है भय व्याप्त है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में पैदा हुए। 4 वर्ष की अवस्था में पढ़ने की जिज्ञासा हुई। उनको पढ़ने के लिए 4 शर्तों के आधार पर पढ़ने का मौका मिला। यदि उनके बाप अंग्रेजों के यहाँ सूबेदार न होते तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मात्र केवल 100 साल पहले 1891 120 साल पहले, 130 साल पहले बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो इस देश में चमार, फांसी, नट, कंजर, बढ़िया, कुर्मी, काची, घड़िया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, साग, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, इन लोगों को भी पढ़ने का, सम्मान का अधिकार नहीं था। यदि सम्मान का अधिकार होता तो कोई भी राजा छत्रपति शिवाजी का राज तिलक भाई पैर से न होता, साहू जी को अपमानित न किया गया होता, समाधि की सरकलम नहीं किया जाता। इस तरह से जो है कुर्मी समाज के लोगों को समय समय पर अपमानित किया जाता है। जब कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो चमारों की कथा है। इस चमारों की कथा, ये चमारों की कथा नहीं है, ये ज्ञान की कथा है। इस ज्ञान के पंडाल में जो आएगा, ज्ञान की वाणी जिसके कान में जाएगी और उसके मन में यदि भाव जाग गया, वो अपने बच्चों को पढ़ाने भेज दिया, तो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे काची हो, चाहे अहिर हो, चाहे गरड़िया हो, चाहे तेली हो, चाहे तंबोली हो, चाहे नाई हो, चाहे कुणभट हो, सारे लोग का भाग्य बदल जाएगा। इसलिए ये हर व्यक्ति के भाग्य बदलने का जो है की कथा है। कथा का मतलब है व्यथा। हमारे समाज के साथ कितने कष्ट हुए, उन कष्टों से हम कैसे निकल सकते हैं, ये इस कार्यक्रम में बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आप 13 दिन बढ़ते रहिए तो आपकी लंबी उम्र हो जाएगी, आप जो है तिलवा बढ़ते रहिए तो आपके लड़कों की उम्र बढ़ी जाएगी, आप जो है करवा बढ़ते रहिए तो आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो लोग बताते हैं ढोंग आडंबर है, अंधविश्वास है, पाखंड है। उम्र हमारी कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है, इसके विषय में हम बताना चाहते हैं। अगर हमारे